रोल पराठा, चिकन रैप या फिर चिकन शावरमा ऐसी रेसिपीज़ हैं जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, मगर घर में बनाने की सोचें तो लगता है कि घंटों का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज घर में ही इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप बाज़ार से बेहतर चिकन रैप घर में बना लेंगे। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ये चिकन मलाई बोटी रैप बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। मीडियम साइज़ की बोटियां करवा लें और चिकन का वज़न है तकरीबन 400 ग्राम के बराबर। चिकन में डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब ये 1 टेबलस्पून मेरे पास पिसी हुई हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा तीखे वाली नहीं है, ये डाल देंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे नमक, तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक डालें। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इसमें डालेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। अच्छा, चिकन में हमने दही डालनी है 5 से 6 टेबलस्पून के करीब। अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें और इसमें डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होना चाहिए। फ्रेश लेमन इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब इसमें डलेगी क्रीम, क्योंकि मलाई बोटी चिकन रैप बना रहे हैं तो क्रीम तो लाजमी डलेगी। 4 टेबलस्पून के करीब आप टेट्रा पैक की क्रीम ले लें और शामिल कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार सी मलाई बोटी तैयार होगी इंशाल्लाह। अब अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लें और इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। मिक्सिंग कर लें और अब आप इसे रख दें मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। चले जी, टॉर्टिला रैप के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर यहाँ पर मैदा। छान कर इस्तेमाल करें। वज़न में देखेंगे तो मैदा 250 ग्राम है। अब मैदे में डालेंगे आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लोर, जिससे टॉर्टिला रैप बड़े ही सॉफ्ट बनेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल कर देंगे हम लोग तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक। हाफ़ टेबल स्पून में डालने लगी हूँ इसमें चीनी। अच्छा, आप लोग चीनी को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने दानेदार ही डाल दी है। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर, ये नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है जो केक में डाला जाता है ना, बस वही। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और इसका सॉफ्ट सा आटा गूंद कर तैयार कर लें, जैसे नॉर्मल रूटीन में हम रोटी चपाती के लिए आटा गूंद कर तैयार करते हैं। 1 से 2 मुक्की लगाएं। अच्छे तरीके से आटे को नीट कर लें ताकि चीनी का दाना इसमें अच्छे तरीके से घुल जाए। बस जी, आटा गूंद कर तैयार कर चुकी हूँ। अब इसको लगा देंगे हल्का सा ऑयल ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। ऑयल लगाने के बाद कवर लगा देंगे और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने लाजमी रेस्ट देना है, क्योंकि इसमें हमने डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अपना काम करेगा और आटा हल्का सा फूलेगा इंशाल्लाह। तो जब तक टॉर्टिला रैप का आटा रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर मलाई बोटी भी तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन मैं पहले ही कर चुकी थी, लिहाजा अब हमने एक फ्राइंग पैन में सारा का सारा चिकन डाल देना है। मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, पानी भी शामिल नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑन करें और मिक्स करें। अच्छा, जैसे जैसे चिकन को हीट मिलती रहेगी ये अपना पानी छोड़ेगा। इसके अलावा इसमें हमने दही भी तो डाली है, दही में से अच्छा खासा पानी निकलेगा। तो आप कवर लगा दें और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे तो देखिए 5 मिनट के बाद कितना सारा पानी है चिकन में, और इसी पानी में चिकन अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कवर लगा देंगे जब तक अच्छे से चिकन गल ना जाए और सारा पानी खुश्क ना हो जाए। तो इसे पकाने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। मसाला अच्छे तरीके से बोटियों पर कवर हो चुका है। अब मलाई बोटी को स्मोकी टेस्ट देने के लिए कोयले को मैंने पहले ही दहका कर रख दिया था। सेंटर में मैंने लगा दिया है फॉयल पेपर।
कोयला रखें, 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डालें और फ़ौरन से कवर लगा दें। अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला मलाई बोटी में। 5 मिनट के लिए ढका रहने दें और 5 मिनट के बाद आप ये कोयला निकाल लें। लें जी, बेहतरीन सी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी मलाई बोटी एकदम तैयार हो गई। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। चलते हैं टॉर्टिला रैप के आटे की तरफ। तो ये एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब 2 कप मैदे से मैं 6 अदद पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। पोर्शन कर लें ताकि आपको ईजी रहे। तो आप लोगों ने छोटे छोटे से पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं, कुछ इस साइज़ के। चलें जी, टॉर्टिला रैप बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसी स्टेज पर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब हमने काउंटर पर डाल दिया है हल्का सा मैदा और रोटी को बढ़ाना शुरू करेंगे। ज़्यादा रोटी नहीं बेलेंगे, छोटी सी रोटी बना लें और इसी साइज़ की 3 रोटियां बनाकर तैयार कर लें, क्योंकि एक ही वक्त में हम 3 टॉर्टिला रैप बनाकर तैयार करेंगे। एक रोटी लें, इसके ऊपर ऑयल लगा लें। ऑयल के ऊपर डस्ट करेंगे हम मैदा। अच्छे तरीके से डस्ट करें, तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब। दूसरी रोटी से कवर करें और इसके ऊपर भी ऑयल लगा लें और अगेन आप लोग इस पर मैदा डस्ट करें। अब तीसरी रोटी जो हमने इस पर लगानी है ना, उस पर हमने ऑयल या मैदा कुछ भी नहीं लगाना। हल्के से प्रेस करें और बेलना स्टार्ट कर दें। तो ये इतना आसान सा तरीका है कि आप घर में ही बिल्कुल मार्केट स्टाइल टॉर्टिला रैप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखें, बड़ी सी रोटी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब तवे को मैंने गरम करना है मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर ये बड़ी सी रोटी डालेंगे और एक साइड से पकने दें। जैसे ही हल्के हल्के से बबल्स आए ना, बस रोटी की साइड को चेंज कर लें। अब आप लोगों ने एक छुरी की मदद से हल्का सा इसे खोल लेना है। जैसे ही आप खोलेंगे आपको रोटी की 3 लेयर्स मिलेंगी और देखें कितना बेहतरीन सा हमारा एक टॉर्टिला रैप तैयार हो गया। ये हल्के कच्चे पक्के ही रहते हैं, मुकम्मल तौर पर इन्हें नहीं पकाएंगे। बस रोटी की साइड चेंज करें और दूसरा टॉर्टिला रैप निकाल लें। है ना आसान तरीका। इस तरीके से आप ढेर सारे टॉर्टिला रैप बनाकर तैयार कर सकते हैं और इससे मुख्तलिफ डिशेस घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, बेहतरीन से हमारे टॉर्टिला रैप तैयार हो गए। देखें ये कितने सॉफ्ट बने हैं माशाल्लाह। अब इन्हें कवर लगाकर छोड़ दें ताकि ये हार्ड ना हो। तो मलाई बोटी तैयार हो गई, टॉर्टिला रैप तैयार हो गए, साथ ही मैंने कुछ सैलेड भी बना लिया है। तो देर किस बात की, चलें जी असेंबलिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक टॉर्टिला रैप ले लें और यहाँ पर मैंने केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके रखा हुआ है। जस्ट इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है ताकि इजी पोर हो सके। अब सेंटर में हल्का सा सैलेड डालेंगे। सलाद के पत्ते हैं, प्याज के स्लाइसेस हैं और बारीक कटा हुआ टमाटर है जिसके बीज मैंने निकाल लिए थे। सेंटर में चिकन लगाएं जितना आप पसंद करें। अगेन इस पर सैलेड और मायो केचप डालेंगे और इसे रैप कर लेंगे। तो बेहतरीन सा हमारा मज़ेदार सा मलाई बोटी चिकन रैप देखें कितना आसानी से तैयार हो गया। आप इसे एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, मगर मैं इसे हल्का सा क्रिस्पी करूँगी। तो मलाई बोटी चिकन रैप को हम लोगों ने क्रिस्पी करना है ग्रिल पैन पे। अगर ग्रिल पैन नहीं है आप लोगों के पास तो सादा तवे का इस्तेमाल करें। हल्का सा इसे ग्रीस करें और फिर टॉर्टिला रैप रख दें। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो अच्छा ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएगा। साइड को चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्पी होने दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बस सारे रैप आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे मलाई बोटी चिकन रैप एकदम तैयार हैं। घर में बनाएं और इंजॉय करें। बेहद आसान, सादा, टेस्टी और बेहतरीन सी रेसिपी है। तो घर में इसे बनाना तो एक दफ़ा लाजमी बनता है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।